Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is childhood growing up. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर क्लासेस जो है वो चल रही थ्योरी और आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो MCQ क्लासेस जो है आपकी आज 16 क्लास होने वाली है। चलिए फिर गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को। और इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट यानी कि आपकी 2 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम उसके बाद की यूनिट को देखेंगे और उसके बाद की यूनिट की बात करेंगे, यानी कि थर्ड यूनिट आज से आपकी स्टार्ट है और इसके बाद में आपकी 4 और 5th यानी 2 यूनिट और बचे, यानी कि 10 to 12 क्लास में आपकी सारी की सारी क्लास या आपकी BD 101 पेपर कंप्लीट हो जाएगा। यानी MCQ के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है से बात करेंगे संज्ञान का तात्पर्य, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। संज्ञान का तात्पर्य संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उनका रूपांतरण, विस्तरण और संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उसकी समुचित प्रयोग करने से होता है। यह कथन जो है वो किसका है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा यह कथन आपका निसर का है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसी के साथ एक बार गाइस आपके पीछे चलते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन देखा था, लास्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैं हर क्वेश्चन को आपको होमवर्क में देता हूँ। तो यहाँ पे 133 का क्या क्वेश्चन या क्या आंसर होना चाहिए, ध्यान रखिए। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश के अंतः क्रिया द्वारा होती है। तो किसके द्वारा होती है? पहले ऑप्शन में कहा गया माता पिता के व्यवहार, सेकेंड उसके मित्रों भाई बहन के व्यवहार, थर्ड ऑप्शन में कहा गया शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार, फोर्थ में कहा गया अनुवांशिकता वातावरण। तो राइट आंसर इसका जो बेस्ट ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, अनुवांशिकता वातावरण। तो ध्यान रखिएगा बालक के संपूर्ण व्यवहार की दृष्टि, व्यवहार की सृष्टि अनुवांशिकता और वातावरण के अंतः द्वारा होती है। ओके, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है संज्ञानात्मक क्षमता या बाह्य वातावरण के विचारपूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। यह कथन जो है वो किसका है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह कथन जो है आपका स्टार्ट का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन थर्ड, इसमें बात करी गई है जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक है। यानी जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक यानी कि जो साइंटिस्ट है किस देश से हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपके स्विट्जरलैंड देश से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं ये? तो स्विट्जरलैंड से हैं। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया, थोड़ा सा इसको बीच में ले आते हैं क्वेश्चन को, ताकि पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे विजुअल हो जाए। अब मेरे ख्याल से ठीक होगा। तो यहाँ पे बात करेगी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आवश्यकताएं, यानी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने सिद्धांत बताए। तो ध्यान रखिएगा पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, इसी के आगे बात करेंगे इसके बारे में। इसके जो 4 सिद्धांत है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। इस तरीके से क्वेश्चन सारे सेट करें हैं यहाँ पे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो अभी हमने बात करी थी किसकी, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने बताए, तो 4 बताए। यहाँ पे उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो जीन पियाजे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 6 को भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 6 में हमसे पूछा गया है संवेदी पेशी अवस्था होती, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था जो है वो कैसी होती है? 2 से 7 वर्ष की होती है, यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक की होती है, 7 से 12 या 11 से युवावस्था तक। ध्यान रखिएगा संवेदी पेशी अवस्था जो है आपकी, ये आपकी 0 से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में हमसे क्या पूछा गया है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की समयावधि कितनी कौन सी है, यानी प्राक संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज पूछी गई, यानी कि कौन से प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है किस टाइम से किस टाइम तक रहती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की जो रहती है अवस्था, उसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज बोल देते हैं या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कई बार हिंदी में ना पूछ के आपके इंग्लिश में ही पूछ लेता है, मतलब इंग्लिश में लिख देगा इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज की समयावधि कौन सी होती है।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2 से 7 वर्ष की रहती है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों चीज़ यहाँ पे याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, औपचारिक संक्रिया की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन की समय अवधि कितनी है, ठीक है। 0 से लेकर 2 वर्ष तक, 5 से 12, 11 से वयस्कावस्था तक, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा 11 से लेकर वयस्कावस्था तक, यानी 11 वर्ष से लेकर वयस्कावस्था, उसको क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन या औपचारिक संक्रिया की अवस्था क्या रहती है, 11 से लेकर वयस्क तक। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक किया। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक जो है किस मनोवैज्ञानिक ने किया, यह हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऑप्शन 1 में कहा गया है एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन बी में कहा गया है फ्रायड, और ऑप्शन सी में युग, और ऑप्शन डी में वॉटसन। तो ध्यान रखिएगा विकास मनोविज्ञान या मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो एरिक्सन के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी के साथ गाइस, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको जो डाउट लगता है कि इसका आंसर कोई दूसरा होना चाहिए, तो एक बार कमेंट जरूर कर दिए ताकि मैं उस चीज़ को एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लूँगा। बाकी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैं सारे के सारे क्वेश्चन 100% सियोरिटी के साथ ही बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 की बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में बात करेगी जीन पियाजे के ज्ञानात्मक विकास के स्तर हैं। अब यहाँ पे इससे पहले हमने संज्ञानात्मक विकास की बात करी थी, तो संज्ञानात्मक विकास कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पे ज्ञानात्मक विकास के इन्होंने कितने बताए हैं, 5 बताए हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है और काफ़ी गलत कर देते हैं हम लोग इस चीज़ को, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 को अच्छे से समझ लिया हमने। इसी के साथ गाइस आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो आपका चल रहा है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए यह जो है बिल्कुल रामबाण का काम करने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलने वाली, आज कह सकते हैं लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउट सेशन, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो आपको थ्योरी प्लस MCQ दोनों मिलेंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ जो आपको यहाँ पे इसमें मिल रही है वो ये है रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन जो हमारी सीरीज़ है, ये बिल्कुल लास्ट टाइम पे आपकी जो डेट शीट आती है उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं। और इस सीरीज़ में से काफ़ी हद तक एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, यानी कि 50 to 60% तक आपको एज इट इज़ क्वेश्चन ऐसे की ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से छांट के रखते हैं, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस बैच को ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है। और अभी जो अगर आप इसमें एनरोलमेंट करते हो तो आपको इसमें ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से फॉलो कर लीजिए, सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, 11th क्वेश्चन पे आते हैं। और 11th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, पियाजे के अनुसार बालकों का वस्तु स्थायित्व गुण किस अवस्था में आता है, ठीक है। क्या पियाजे के अनुसार बालकों का वस्तु स्थायित्व गुण किस अवस्था में आता है, ठोस सक्रिय अवस्था में, प्राक सक्रिय अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में, और औपचारिक सक्रिय अवस्था में। तो ध्यान रखिएगा संवेदी पेशी अवस्था में आपका आता है, यानी पियाजे के अनुसार बालक का वस्तु स्थायित्व गुण जो है संवेदी पेशी अवस्था में आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और 12th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक सेकेंड। 12th क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, अब क्वेश्चन आपको विजुअल होगा। क्वेश्चन 12th में हमसे पूछा गया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण किस अवस्था के गुण हैं, यानी कि ये सभी के सभी किस अवस्था के गुण हैं। औपचारिक सक्रिय अवस्था नहीं, प्राक सक्रिय अवस्था नहीं, ठोस सक्रिय अवस्था, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। संवेदी पेशी अवस्था ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। से बात करिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण किस अवस्था के गुण हैं, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों के तीनों आपके ठोस सक्रिय अवस्था के गुण हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 में बात करी गई है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली अवधारणा में निम्न है, यानी कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत बताए हैं इन्होंने, ठीक है, उसके निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली अवधारणा में कौन कौन सी प्रयोग की जाने वाली अवधारणाएं हैं, एक तरीके से ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला आपका आएगा मंतव्य या स्कीम, इसको बोल देते हैं,
ठीक है, आत्मसातीकरण यानी कि एजिमुलेशन, और सी आ जाएगा व्यवस्थापन यानी कि एकोमोडेशन, और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि सारी की सारी आपकी जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली अवधारणाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और यहाँ पे दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। कई बार इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन में इंग्लिश का स्कीम लिख देगा, यानी एजिमुलेशन लिख देगा और एकोमोडेशन लिख देगा। कई बार इंग्लिश में भी हिंदी का लिख दिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमने बात करी है, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें किस अवस्था में बालक इंद्रियों तथा संवेदनाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, यानी किस अवस्था में बालक जो है इंद्रियों और संवेदनाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, इन दोनों के द्वारा जो है वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें? पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रिया की अवस्था, और ऑप्शन डी संवेदीगात्मक अवस्था। संवेदीगात्मक अवस्था, तो राइट ऑप्शन जो है आपका इसमें हो जाएगा संवेदीगात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी गई है हमसे इसमें क्वेश्चन 15 में, जिसमें बात करी गई है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, यानी कि सेंसर मोटर स्टेज का दूसरा नाम क्या है, यानी कि इसका सेकंड नेम हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या राइट आंसर होना चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं, संवेदी पेशी अवस्था ये ठीक है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें बी हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका इसमें बी हो जाएगा। संवेदी गत्यात्मक अवस्था सेंसर मोटर स्टेज का दूसरा नाम जो है संवेदी पेशी अवस्था भी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। और लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से पूछा था कि पर डे आपको कितने क्या क्वेश्चन चाहिए, तो किसी का कोई ऑप्शन नहीं आया था। ठीक है, तो इस वजह से 25 क्वेश्चन को ही हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16 पे हमसे क्या पूछा गया है, संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसर मोटर स्टेज को जीन पियाजे ने कितने उप अवस्थाओं में बांटा, यानी कि इनको भी कई उप अवस्थाओं में बांटा गया। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। किसको? सेंसर मोटर स्टेज, जिसको संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं, और उसके ऊपर हमने पढ़ा संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन जो है आपका इसमें डी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन डी, यानी कि 6 स्टेज में आप उसको डिवाइड किया गया है जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, 17 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और 17 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 17 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है संवेदी पेशी अवस्था की प्रथम उप अवस्था, यानी कि 0 से लेकर 1 माह प्रदर्शित करती है। तो किस चीज़ को प्रदर्शित करती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो बुद्धि तथा आदिम अवस्था नहीं, आत्मकेंद्रिता नहीं, जन्मजात स्वतः प्रेरिता अवस्था नहीं, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी अवस्थाएं जो है आपकी संवेदी पेशी अवस्था के अकॉर्डिंग आएंगी, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था की प्रथम उप अवस्थाएं जो हैं वो ये सारी की सारी होंगी। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो संवेदी पेशी अवस्था का प्रथम उप अवस्था जो है बुद्धि तथा आदिम अवस्था, ठीक है, और आत्मकेंद्रिता और जन्मजात स्वतः प्रेरित अवस्था। ठीक है, तो तीनों के तीनों है, ध्यान रखिएगा। संवेदी पेशी अवस्था 3 आपकी हो गई, 3 अभी और भी आपकी बची हुई। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि कितनी अवस्था होती है, तो ध्यान रखिए संवेदी पेशी अवस्था कितनी भागों में 6 में डिवाइड कराया गया, जिसमें से 3 आपकी ये स्टेज हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं संवेदी पेशी अवस्था की द्वितीय उप अवस्था 1 से लेकर 4 माह, यानी कि 1 से लेकर 4 महीने का जो बच्चा होता है उसमें बात करेगी संवेदी पेशी अवस्था कि द्वितीय उप अवस्था जो है वो कौन कौन सी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्रियाओं की पुनरावृत्ति, कारण एवं उसके प्रभाव का आभास, आत्मकेंद्रिता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ये भी तीनों के तीनों जो है संवेदी पेशी अवस्था की द्वितीय उप अवस्थाएं जो 1 से लेकर 4 माह के बीच में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 19 की बात कर लेते हैं। संवेदी पेशी अवस्था कि 4 से 8 माह तक की तृतीय उप अवस्था का गुण नहीं है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये 2018 का क्वेश्चन है। आपके एग्जामिनर जो है वो इसी तरीके से फंसाएगा, आपको संवेदी 3 अवस्था दे देगा, वह 1 नहीं देगा। तो यहाँ पे पूछेगा संवेदी पेशी अवस्था की 4 से 8 माह की तक
कि तृतीय उप अवस्था का गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, नहीं है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज, आत्म केंद्रिता, ये और भी दोनों, और ऑप्शन डी कह रहा है द्वितीय प्रतिक्रियाएं। तो कौन सा गुण नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आपका ये भी गुण नहीं है, ये भी गुण नहीं है, तो ए और बी यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संवेदी पेशी अवस्था में जो है आपकी कह सकते हैं हम क्या, मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज और आत्म केंद्रिता नहीं है। तो यहाँ पे जो पूछा गया तृतीय की बात करी गई है, आत्म केंद्रिता जो है आपकी द्वितीय में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा द्वितीय वृत्ति क्रियाएं जो बात करी गई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा गुण नहीं, तो ये वाला तो आपका गुण हो जाएगा, ये और दोनों नहीं रहेंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया है, 20 में पूछा गया संवेदी पेशी अवस्था की चतुर्थ उप अवस्था जो कि 8 से 12 माह का गुण माना गया। 8 से 12 माह की बात करी गई है, चतुर्थ अवस्था इसको पूछी गई है। किसकी, संवेदी पेशी अवस्था। क्रियाओं के माध्यम से पूर्व घटनाओं को याद करना, संकेत का समझना, स्मृति विकास, उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संवेदी पेशी अवस्था 8 से 12 माह में बच्चा हाथ पर थोड़ी सी क्रिया करना शुरू कर देता, वही बात करी गई है। क्रिया के माध्यम से पूर्व घटनाओं को याद करना, उसको याद आता है, अच्छा कल भी इसने इस तरीके से किया था, यानी भूख लगी, प्यास लगी, वो सारी चीज़ें। संकेत का समझना, ठीक है, बच्चा को प्यास लगी होती है तो रोना शुरू कर देता, तो अपने आप माँ समझ जाती है, या जो भी साथ में रह रहा होता है, विभाग रह रहा है, समझ जाते हैं। स्मृति विकास, ठीक है, तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ गाइस आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर का आपका स्पेशल ऑफर जो है वो आपके लिए चल रहा है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो अगर आप अभी इसको परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको 25% ऑफ देखने को मिल जाएगा, 25%, ठीक है, जो डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। जो पहले कॉस्ट आपकी 1999 यानी कि अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ थी, अब सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ होगा। जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो चाहे तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं टाइम से पहले, ठीक है। और बाकी सभी को मालूम है कि यहाँ पर रैपिड रिवीजन जो मैं चलाता हूँ, रैपिड रिवीजन सीरीज़, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी प्लीज़ कॉल मत करिएगा। जो भी डाउट या जो भी क्वेरी हुआ करें तो वो व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ लीजिए। बाकी पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बाकी टेक्निकल टीम आपको तुरंत रिप्लाई करती है, जैसी भी प्रॉब्लम होती है, जैसी भी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21st क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 21st क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, संवेदी पेशी अवस्था की तृतीय उप अवस्था जो कि 4 से 8 माह की विशिष्ट है, कौन सी क्रियाओं को दोहराना, ठीक है। तो अनुशासन बच्चे में कहाँ से आ जाएगा, आत्मकेंद्रीकरण ये भी नहीं होगा, उपयुक्त सभी ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्यों, संवेदी पेशी अवस्था में तृतीय उप अवस्था जो कि 4 से लेकर 8 माह की विशिष्ट है। अब क्वेश्चन को ना जो अगर आप खुद से वो समझेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपको समझ में जाएंगी। यहाँ पे बात करी गई है संवेदी पेशी अवस्था की तृतीय उप अवस्था जो कि 4 से 8 माह। अब 4 से 8 माह का बच्चा क्या कर सकता है, क्रियाओं को दोहराना। जो कल कर रहा था, पैर हिला रहा था, अपने हाथ हिला रहा था, हंस रहा था, वही काम करेगा ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं करेगा। अनुशासन तो नहीं रह सकता ना कि टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना, तो वो चीज़ बच्चे में हो गया। आत्मकेंद्रीकरण नहीं हो सकता बच्चे में इस टाइम, तो सभी तो वैसे नहीं होना। तो बेस्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 22 क्वेश्चन में कहा गया संवेदी पेशी अवस्था की पंचम उप अवस्था जो कि 12 से 18 माह की प्रमुख विशेषता है, यानी 12 से 18 माह में क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिसमें बात करी गई पहला प्रयोगात्मक तथा क्रियात्मक अवस्था। ये तो ठीक है, बच्चा इस टाइम में क्रिया वगैरह करना शुरू कर देता है। नवीन वस्तुओं की को खोज की प्रवृत्ति, 1 साल से ऊपर बच्चों ने नहीं कि अब बच्चा पूछना शुरू करता है ये क्या है, ये पेड़ क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये छोटा पेड़ क्यों है, ये बड़ा क्यों नहीं है, छोटे को हम लोग पौधा क्यों बोलते हैं। इस तरीके वाले बच्चों में यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखना और पढ़ना या कह सकते हैं बोलना शुरू कर देता है बच्चा। हर चीज़ के पीछे उनका क्वेश्चन लगा होता है क्यों, वही चीज़ बात करी गई है। नए लक्ष्यों का निर्माण करना कि अब उसे क्या करना, स्कूल में जाना, पढ़ना, आगे जाके ये करना, कभी डॉक्टर बनेगा, कभी इंजीनियर बनेगा, तो वो सारी चीज़ें। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों आपके संवेदी पेशी अवस्था के पंचम उपअवस्था 12 से 18 माह की प्रमुख विशेषताएं हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इतना सा आराम से समझ में आया होगा।
23 की बात करते हैं, षष्टम अवस्था 18 से 24 माह की विशेषता। अब जो आपकी षष्टम अवस्था है 18 से 24 माह में जो आपकी जाती है, इसको 6 अवस्था ही बोल देते हैं। इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन क्या होना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है हमारा ऑप्शन में। हमसे क्या कहा गया है, मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज, ये तो बिल्कुल ठीक है। प्रत्यक्षीकरण, ये भी ठीक है, और ए और बी दोनों, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। 24 की बात करते हैं, इसे बात करिए पूर्व क्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम। क्या कहा गया, पूर्व क्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम क्या है, तो संवेदी पेशी अवस्था, ये तो नहीं है, ठीक है। मध्य संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। पूर्व का मतलब पहले होता है, प्राक का मतलब ही पहले होता है, तो इससे ये ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 पे आ चुके हैं, और 25 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष प्री कॉन्सेप्चुअल फेज की उप अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं। पहले ऑप्शन में बात करी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड में बात करी गई है अंतः प्रज्ञ चिंतन काल, और सी में बात करी ए और बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में करके देना है, और आज का ये आपका आखिरी प्रश्न होने वाला है। बाकी कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी रह जाती है तो बाकायदा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको दे रखी है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आपके पास है, फेसबुक पेज आपके पास है, इंस्टाग्राम की आईडी भी आपके पास है, सारी चीज़ें हैं। सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ जाइएगा, जो भी डाउट, जो भी क्वेरी होती है किसी भी नेटवर्किंग साइट से आप पूछ सकते हैं, तुरंत ही आपको अपडेट दी जाती, चाहे रात हो दिन हो, जितना मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है अपनी जल्दी से जल्दी सारी की सारी चीज़ें, यानी कि सारी आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की जाती है। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। साथ कोई डाउट क्वेरी बचती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नंबर आपके सामने है, टेलीग्राम लिंक, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तो फॉलो कर लीजिएगा। बाकी अदर यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।